नमस्कार छात्रों, आप सभी का हिंदी की तासिका में स्वागत। आज हम अध्ययन करेंगे सत्यकाम विद्यालंकार द्वारा लिखित पूर्ण विश्राम इस हास्य व्यंग्यात्मक कहानी का। ये जो लेखक है, ये लेखक सरल और सुबोध भाषा में अपनी रचना या अपने जो पाठ है वो लिखने का काम करते हैं। और ये जो प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कहानी है, इसके माध्यम से यहाँ पर कहानीकार ने हमें समझाने का प्रयास किया है कि जीवन में आपाधापी चलती रहती है, लेकिन विश्राम के जो पल है वो मुश्किल से हमें मिलते हैं। लेकिन जब कभी हमें ऐसा अवसर मिलता है, उस समय हमें घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठाते। चलिए अध्ययन करते हैं पूर्ण विश्राम का। लेखक की तबीयत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी और इस समय वो अपने डॉक्टर के पास चले गए थे। डॉक्टर ने उनके नाड़ी की गति यहाँ पर जांच पड़ताल की और यहाँ पर उन्होंने उन्हें कहा कि कुछ सीरियस नहीं है, यानी कुछ यहाँ पर आपको हुआ नहीं है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको दफ्तर से यानी कार्यालय से छुट्टी लेकर आपको कुछ दिन के लिए विश्राम यानी आराम करना है। और डॉक्टर ने अत्यंत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लेखक से कही कि जब आप पूर्ण विश्राम करेंगे तभी आप पूर्ण निरोग हो सकेंगे, यानी पूर्ण निरोग मतलब स्वस्थ हो सकेंगे। जाने के बाद तुरंत श्रीमान ने श्रीमती जी से कहा, यानी कि पति ने पत्नी से कहा कि कल हम जुहू के लिए जाएंगे, जुहू की तैयारी करना शुरू कर दो। पूर्णिमा थी, पूर्णिमा यानी कि पूनम, और पूनम की रात को ही चांदनी रात का मज़ा जुहू पर बहुत ज़्यादा आने वाला है, ऐसा श्रीमान ने श्रीमती जी से कहा और तैयारियां शुरू हो गई। रात के 2 बजे का अलार्म या बेल लगा दी गई और इस प्रकार रात के 2 बजे के अलार्म से पहले ही श्रीमती जी उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी, यानी कुछ लिखने लगी। श्रीमती ने सबसे पहले नोट किया कि हमें क्या करना है, तो मोटर में हवा भरने की पिचकारी लानी है, ट्यूबवेल लाना है, रबड़ सॉल्यूशन लाना है, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि सब चीज़ें उन्होंने एक सूची में लिख ली। और फिर दूसरे दिन भर दौड़ धूप करके श्रीमान जी पायधुनी यानी बम्बई की एक जगह का स्थान है, वहाँ से उन्होंने मिस्त्री यानी कि घर की जो खिड़कियाँ हैं उसका काम करने के लिए एक मिस्त्री वो पायधुनी इस जगह से लेकर आए। सुबह से शाम तक यहाँ पर 4 में से सिर्फ 2 ही खिड़कियों का काम इस मिस्त्री ने किया और सिर्फ 2 ही खिड़कियों की चटखनियाँ यानी कि जो खिड़कियाँ बंद करने का जो नट बोल्ट होता है उसे चटखनियाँ कहते हैं, वो भी नहीं कसी गई, यानी 2 खिड़कियों का काम भी नहीं हुआ। और इस प्रकार मोटर का कुछ ज़रूरी सामान जो श्रीमती जी ने सूची में लिखा था वो उन्होंने रात तक ला दिया। लेकिन रात होते होते श्रीमान जी की जो दिल की धड़कन थी, दिल की बीमारी उन्हें शुरू हो गई थी, वो दिल की धड़कन अब इस थकावट के कारण क्या हो गई थी, दुगनी हो गई थी। और इस प्रकार श्रीमती जी ने उन्हें दिलासा आश्वासन दिलाया कि दूसरे दिन जब हम जुहू पर आराम करेंगे, जुहू बीच पर, उस दिन आप क्या हो जाएंगी, आपकी ये थकावट दूर हो जाएगी। दूसरे दिन की अलार्म लगाकर फिर से एक बार श्रीमती जी यहाँ पर सो गई, लेकिन श्रीमती जी तुरंत 2 ही मिनट में उठ गई और बाहर जाकर वो गाड़ी का मुआयना यानी निरीक्षण करने लगी और देखने लगी कि सूची में लिखी हुई सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर श्रीमान जी ने लाई है या नहीं लाई है। दूसरे दिन सुबह 5 बजे अलार्म बज गया और इनकी जो तैयारी थी वो चरम सीमा पर यानी अंतिम सीमा पर पहुंच गई और स्टोव ने उन्हें आज धोखा दे दिया। हर मिनट वो बुझ रहा था और श्रीमान जी उसमें तेल भर रहे थे और धोंकनी कर रहे थे, धोंकनी यानी हवा भर रहे थे स्टोव में, लेकिन आखिर वो स्टोव चला ही नहीं और आखिर में उन्होंने अपना ये प्रोग्राम चाय बनाने का कैंसिल कर दिया और फिर वह दत्तचित्त होकर तैयारी में जुट गए। दत्तचित्त यानी कि एकाग्र मन करके वे तैयारी में जुट गए। और यहाँ पर उन्होंने एक व्यंग कसा है श्रीमान जी ने कि यहाँ पर नेपोलियन ने वाटरलू की लड़ाई में जाने से पहले भी इतनी तैयारियां नहीं की थी जितनी हम कर रहे थे। और इस प्रकार दोनों पति पत्नी यहाँ पर सहयोग करके तैयारी करने लगे, दोनों एक दूसरे को याद दिलाने लगे। और इस प्रकार श्रीमान जी ने श्रीमती जी को याद दिलाया कि पुड़िया साथ ले लेना और पुड़ियों के साथ साथ मिर्ची का अचार भी ले लेना। तो यहाँ पर श्रीमती जी कहती है मैं तो अचार ले लूँगी, लेकिन तुम अखबार लेना मत भूलना क्योंकि मैंने अब वो पढ़ा नहीं है। तो श्रीमान जी उसे कहते हैं कि गुलबंद रख लेना, गुलबंद यानी कि मफलर या स्कार्फ उसे कहते हैं। तो श्रीमती जी कहती है कि हाँ मैं गुलबंद रख लूँगी, लेकिन तुम बेदिंग सूट यानी कि समुद्र में नहाते समय जो कपड़े पहने जाते हैं उसे बेदिंग सूट कहते हैं, वो भी तुम रख लेना, नहीं तो हमारा नहाना बीच पर यहाँ पर धरा का धरा यानी जैसे कि वैसा रह जाएगा। और इस प्रकार
उन्होंने क्या किया कि सारा का सारा साहित्य अपने एक दूसरे को याद दिलाते हुए वो लेने लगे। और इस प्रकार यहाँ पर श्रीमती जी ने फिर एक बार याद दिलाया कि हमें कुछ लिफाफे या नोट पेपर भी ले लेने हैं, क्योंकि बहुत दिनों से मेरी माँ की चिट्ठी आई हुई है, उसे भी मैंने अभी जवाब नहीं दिया है। जुहू पर मैं खाली बैठे बैठे मेरे माँ को भी जवाब दे दूंगी। और इस प्रकार यहाँ पर श्रीमती जी और एक बार श्रीमान जी को याद दिलाती है कि बिजली के जो बिल है, बीमा के जो नोटिस है, उन्हें भी ले लेना है, क्योंकि उनका भुगतान करना है, यानी उनका पैसा चुकाना है, उन्हें भी अपने साथ ले लेना। और तुम अपने धूप का चश्मा मत भूल जाना, नहीं तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा सिर दर्द बढ़ जाएगा। और छतरी भी ले लेना। इस प्रकार श्रीमान जी उसे कहते हैं, हाँ मैं ये सब कुछ ले लूँगा, लेकिन तुम धूप से बचने की क्रीम रख लेना, क्योंकि वहाँ पर धूप करारी होती है, करारी यानी कि तेज। इस प्रकार यहाँ पर श्रीमती जी नेल कटर ढूंढने लगी और बाकी कैंची, ब्रश सब कुछ उन्होंने ले लिया, लेकिन आखिर में उन्हें नेल कटर नहीं मिला। और इस प्रकार यहाँ पर जो श्रीमान थे वे सोचने लगे कि मैं वहाँ जुहू पर बीच पर बैठे बैठे क्या करूँगा। तो बहुत दिनों से जो समालोचना यानी किसी के गुण दोष दिखाने वाली जो किताबें उनके पास आई हुई थी, वो भी ढंग से पढ़ लूँगा और उनकी समालोचना मैं यहाँ पर कर लूँगा। और इस प्रकार वे उन्हें भी लेकर चल पड़े। 2-3 किताबें उन्होंने अपने झोले में, अपनी थैली में डाल दी। और इस प्रकार जो उन्हें कविता करने का भी शौक था, तो कविता का जो इधर उधर कतरने यहाँ पर पड़ी उड़ी बिखरी पड़ी हुई थी, वे भी उन्होंने जमा कर दी। और सोचा कि जुहू से अच्छी जगह यहाँ पर काव्य करने के लिए कहाँ पर मिलेगी। और इस प्रकार यहाँ पर उन्होंने सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली। आखिर में श्रीमान श्रीमती जी कई अटैची यानी सूटकेस, कई थैले और झोले लेकर जुहू पर पहुंच गए। और इस प्रकार वहां पर जाने के बाद सबसे पहले वो नहाने के लिए चल पड़े। लेकिन जैसे ही यहाँ पर लहरों की थपेड़ यानी लहरों का आघात जब उनके मुंह और मस्तिष्क पर हुआ, वैसे ही यहाँ पर श्रीमती जी की स्फूर्ति जाग उठी और उन्होंने श्रीमान जी से पूछा कि आपने बरामदा यानी वरांडे की खिड़की तो अंदर से ठीक से बंद कर दी है ना। श्रीमान ने श्रीमती जी से कहा, अगर खुला भी रह गया है तो क्या होगा। और इस प्रकार बेफिक्री उठती यहाँ पर श्रीमान जी की दिखाई दी। लेकिन उन्होंने देखा कि श्रीमती जी का चेहरा यहाँ पर पीला पड़ गया था। चेहरा पीला पड़ गया था यानी वो घबरा गई थी। और इस प्रकार वे यहाँ पर समुद्र पर नहाने का आनंद नहीं उठा रही थी। जिस दिल की धड़कन के इलाज के लिए वो यहाँ पर आए थे, वो दिल की धड़कन अब 10 गुना बढ़ चुकी थी। और यहाँ पर जिस प्रकार मोटर का इंजन धक धक करता है, उसी प्रकार यहाँ पर श्रीमान श्रीमती जी की धड़कनें भी धक धक करने लगी। और जितने यहाँ पर रफ्तार से वे यहाँ पर गाड़ी से आए थे, उससे 10 गुना रफ्तार से वे तुरंत घर चले गए। और वहाँ पर उन्होंने जाने के बाद देखा कि खिड़की की चटखनी यानी बोल्ट यहाँ पर बदस्तूर यानी अच्छी तरह बंद था, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन ये लगाकर श्रीमान जी भूल गए थे उन्होंने ये लगाया है या नहीं। और यहाँ पर नतीजा यह हुआ कि जिस धड़कन का इलाज करने के लिए वे वहाँ पर गए थे, तो यहाँ पर श्रीमती जी की धड़कन भी अब बढ़ चुकी थी। और इस प्रकार यहाँ पर श्रीमान को याद आ रहा है कि पूर्ण विश्राम, पूर्ण निरोग, इसमें अब मेरा विश्वास नहीं रहा, क्योंकि ये दोनों शब्द उन्हें पूर्ण भयावह यानी भयानक अब लगने लगे हैं।